नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करनी कॉमर्स क्लासेस यानी SKCC में। चलते दोस्तों 5 जुलाई से 9 जुलाई 2020 की करंट अफेयर्स की तरफ विद इंटरेस्टिंग फैक्ट एंड स्टोरी। और सबसे पहले भारत के सफलतम कप्तानों में से एक MS धोनी कैप्टन कूल को हैप्पी बर्थडे यानी इनके जन्म दिवस की शुभकामनाएं। 7 जुलाई 2020 के दिन आप 39 ईयर के हो गए। दोस्तों फाइंड आउट द फैक्ट कंपटीशन में पिछले वीडियो में मैंने आपको हमारे 15वें और वर्तमान PM नरेंद्र जी मोदी के बारे में बताया था और पूछा था कि नरेंद्र जी मोदी 17वीं लोकसभा में कहां के MP रहे और 16वीं लोकसभा में आप कहां के 2 अलग अलग जगहों के MP थे, फिर एक सीट को स्किप कर दिया था। तो दोस्तों 16वीं लोकसभा में आप वाराणसी और बड़ोदरा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, परंतु बड़ोदरा की सीट को जीतने के बाद आपने छोड़ दिया और वाराणसी को कैरी ऑन रखा। 17वीं लोकसभा में भी आप वाराणसी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। दोस्तों आपने PM केयर फंड की स्थापना करी। मैंने आपसे पूछा था इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंट एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड, जिसे आप PM केयर फंड कहते हैं, जो कोविड-19 कोरोना नोवल वायरस को देखते हुए बनाया गया ताकि कोविड से लड़ने के लिए इस पैसे का यूटिलाइज किया जाए। दोस्तों सबसे पहले इजराइल चलते हैं और इजराइल ने सक्सेसफुली लॉन्च करा है न्यू स्पाई सैटेलाइट, जिसका नाम ऑफेक 16 रखा गया और जिसको स्पेस में शेविट रॉकेट के साथ छोड़ा गया। तो ऑफेक आपको याद रखना, ऑफेक यानी फेंकता नहीं है इजराइल, वो जो कहता है वो सत्य करके दिखाता है। इजराइल जहां पे हाल ही के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू PM बने हैं, प्रेसिडेंट के रूप में रोवेन रेवलिन है और करेंसी इजराइल की शेकेल है और इजराइल की राजधानी जेरूसलम है। दोस्तों इजराइल की जो सीक्रेट एजेंसी है उसका नाम मोसाद है और इजराइल में ही विश्व की सबसे बड़ी नमक की खान मिली है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों चलते हैं इससे आगे और आपको लेकर चलता हूं फ्रांस पेरिस। जी हां, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने अपॉइंट करा है पब्लिक सर्वेंट जीन कैस्टेक्स को एज ए प्राइम मिनिस्टर और इन्होंने रिप्लेस करा है एड्रूड फिलिप को। तो याद करने का तरीका आपको क्रैक्स जैसे याद होता है, खाने वाले क्रैक्स, उससे याद हो जाएगा कैस्टेक्स। तो क्रैक्स या आप सीटेक्स यानी सेल्टेक्स भी बोल सकते हैं इनको कैस्टेक्स की जगह। तो सेल्टेक्स नए प्राइम मिनिस्टर कहां बने दोस्तों? फ्रांस के अंदर, और वहां पे मैक्रोन जो है वो कौन है? एज ए प्रेसिडेंट। तो दोस्तों फ्रांस जिसकी राजधानी पेरिस है, इमैनुअल मैक्रोन जहां पे प्रेसिडेंट है और जहां यूरो और CFP फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है, वहां पे अब नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में जीन कैस्टेक्स है जो कि रिप्लेस कर रहा है एड्रूड फिलिप को। दोस्तों फ्रांस पेरिस के अंदर एल्फिन टावर भी स्थित है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों कि 2 किताबों की तरफ। सबसे पहले मैं आपको महावीर नाम की एक किताब को लेकर चलता हूं, द सोल्जर हु नेवर डाइड। ये रूपा श्री कुमार एंड AK श्री कुमार के द्वारा लिखी गई। तो महावीर द सोल्जर हु नेवर डाइड ऑथराइज्ड बाय द AK श्री कुमार एंड रूपा श्री कुमार। तो याद करने का तरीका, महावीर चक्र मिलता है दोस्तों सोल्जर को, और सोल्जर कभी नहीं सोता है और कभी नहीं मरता है, सोल्जर हर एक दिल में रहते हैं दोस्तों। और सोल्जर के आगे अपन शब्द में लगाते हैं श्री, तो वैसे याद आ जाएगा AK श्री कुमार और रूपा श्री कुमार। उसके बाद चलते हैं दोस्तों वेरी इंपोर्टेंट बुक की तरफ, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, और ये है फॉर्मर RBI गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखी गई एक किताब जिसका नाम रखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, जिसमें उन्होंने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के इश्यू के बारे में बताया। दोस्तों यहां बताना चाहता हूं उर्जित पटेल RBI के 24वें गवर्नर रह चुके हैं और इससे पहले वे डिप्टी गवर्नर की पोस्ट के ऊपर थे, परंतु वर्तमान में 25वें गवर्नर के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शक्तिकांत दास है। तो उर्जित पटेल को रिप्लेस करा था शक्तिकांत दास ने। उर्जित पटेल की ओवरड्राफ्ट किताब है, उर्जित पटेल इज इक्वल टू ओवरड्राफ्ट। वैसे याद हो जाएगा ओवरड्राफ्ट की बात कौन करते थे दोस्तों? उर्जित पटेल। लेकिन अब यहां पर आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में जानना जरूरी है। दोस्तों जो बैंक मर्ज हो रहे हैं या बैंक जो बैंकरप्सी से डिक्लेयर हो रहे हैं, उसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। NPA क्या होता है इसको देखते हैं दोस्तों।
एनपीए असेट फॉर बैंक एफआई दो प्रकार की होती है, एक स्टैंडर्ड असेट्स और दूसरी जो होती है दोस्तों वो नॉन परफॉर्मिंग असेट्स कहलाती है। लोन एडवांसेस जो बैंक देती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो लोन देते हैं, एडवांस देते हैं, उनकी असेट जो होती है वो दो प्रकार से होती है, एक स्टैंडर्ड असेट्स और दूसरी आपको नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। यानी वो असेट्स जो 90 दिन से ज्यादा डिले हो जाती है, लोन एंड एडवांसेस जिनका ना तो प्रिंसिपल आता है और ना इंटरेस्ट आता है, उनको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों एनपीए को सब कैटेगराइज करते हैं तीन प्रकार से। पहला सब स्टैंडर्ड एसेट्स, फिर डाउटफुल एसेट्स, फिर लॉस एसेट्स। सब स्टैंडर्ड एसेट्स जो होती है वो एनपीए फॉर अप टू 12 मंथ के लिए होती है। डाउटफुल एसेट्स एनपीए फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ के लिए होती है और नॉन रिकवरेबल को हम लॉस एसेट्स के नाम से जानते हैं। अब स्टैंडर्ड एसेट्स दो प्रकार की होती है, एक रेगुलर और दूसरी स्ट्रेस्ड। रेगुलर जो स्टैंडर्ड एसेट्स होती है उसका नील डिले होता है, परंतु 1 से लेकर 90 डेज का जो डिले होता है दोस्तों स्ट्रेस स्टैंडर्ड एसेट्स कहलाती है। अब ये स्ट्रेस जो आपकी स्टैंडर्ड एसेट्स है ये तीन प्रकार से बढ़ जाती है, जिसे हम एसएमए 0, एसएमए 1 और एसएमए 2 के नाम से जानते हैं। 1 से 30 तक यदि कोई स्ट्रेस एसेट डिले होती है उसको एसएमए 0 में लेते हैं। यदि 31 से 60 के बीच में रहते हैं तो एसएमए 1 में और 61 से 90 वाली एसएमए 2 में रहती है। दोस्तों मैं आशा करता हूं जो बैंक के मेरे बच्चे हैं वो इस स्लाइड से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और ये जो एसएमए 0, 1, 2 है ये अधिकतर पूछा जाता है कि 1 से 30 तक 0, 31 से 60 तक 1 और 61 से 90 तक 2 कहलाती है। और एनपीए 90 दिन से ऊपर वाले जो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट नहीं आता वो एनपीए में चला जाता है। फिर इसको सब कैटेगराइज करते हैं सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट्स और लॉस एसेट्स के रूप में। जो आपको पता चल गया कि 12 महीने तक सब स्टैंडर्ड एसेट्स, 12 महीने से ऊपर डाउटफुल एसेट्स और जो रिकवर नहीं होती है वो लॉस एसेट्स में आती है। दोस्तों यहाँ नजर आ रहे हैं आरबीआई के 25वें और वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास। इन्होंने भी रिवाइज गाइडलाइन करी थी एनपीए के रिगार्डिंग, और एनपीए के रिगार्डिंग जो रिवाइज गाइडलाइन जो जनवरी 1, 2020 से है वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। आशा करता हूं दोस्तों जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बारे में मैंने आपको कैटेगराइज करा वो स्लाइड आपको काफी पसंद आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो अभी आपके सामने है। चलते दोस्तों इससे आगे और एक और किताब को देखते हैं। जैसा कि अभी अपन ने ओवरड्राफ्ट देखी थी उर्जित पटेल सर की, वैसे ही यहाँ पे एक और किताब को देखते हैं जो कि ऑथर आरसी भार्गव जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन है उनके द्वारा लिखी गई है, गेटिंग द कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। जी हाँ, आरसी भार्गव जो कि मारुति सुजुकी के चेयरमैन है उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जिसका नाम है गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया। यानी भारत ने अब कंपटीशन में प्रैक्टिस करना सिखा दिया है। ये आरसी भार्गव के द्वारा लिखी गई किताब है जो कि मारुति सुजुकी के कौन है दोस्तों, चेयरमैन। चलते हैं दोस्तों आगे एनएचआरसी की तरफ, यानी नेशनल ह्यूमन राइट काउंसिल की तरफ। और एनएचआरसी ने कॉन्स्टिट्यूट करे हैं 11 मेंबर कमेटी जिसमें हेडेड रखा गया है केएस रेड्डी को, जो कि कोविड-19 इंपैक्ट ऑन ह्यूमन राइट्स के लिए काम करेंगे। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी अपने अपने ह्यूमन राइट्स के लिए हम सब रेडी रहते हैं, तो याद हो गया केएस रेड्डी। तो कैसे रेडी हुए हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए। अब कैसे अपन बोल रहे तो कैसे को कैसे अपन ले रहे के और एस, तो कैसे रेडी हुए हमारे ह्यूमन राइट्स के लिए जो कोविड-19 में हमने खो दिए। तो याद हो जाएगा कोविड-19 के ह्यूमन राइट्स के लिए जो कॉन्स्टिट्यूट की गई कमेटी उसके चेयरमैन का नाम केएस रेड्डी है। अब दोस्तों यहां पर आपको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में जानना जरूरी है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। तो मैं आपके लिए तीनों ही आयोग को दिखा रहा हूं, एक आरएसएचआरसी यानी राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, दूसरा एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएनएचआरसी यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। तो इस तरह से मैं माइक्रो से मैक्रो की तरफ आपको लेकर चल रहा हूं, यानी स्टेट फिर नेशनल और उसके बाद में अपन यूनियन लेवल के ऊपर या आप कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल के ऊपर चलेंगे। तो सबसे पहले आरएसएचआरसी जिसकी स्थापना 18 जनवरी 1999 में हुई, एनएचआरसी जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई, और यूएनएचआरसी जिसकी स्थापना 15 मार्च 2006 के दिन हुई। तो दोस्तों याद करने का तरीका इस तरह से होगा कि सबसे पहले देश आता है, तो देश सबसे पहले बना 1993 में, फिर अपना स्टेट आता है, यानी देश में अपन पहले स्टेट को तो 1999, और छक्के पे छक्के विश्व के अंदर पढ़ते हैं तो विश्व का यूएनएचआरसी कब आ जाएगा 2006 के अंदर। तो छक्के के आधे कर लेंगे तो छक्के के आधे होते 3,
और 3 से बन जाएगा 1993। तो 1993 जो होगा वो तो आ जाएगा दोस्तों, 3 की स्थिति चलेगी, 3 6 9, तो 3 6 9 से पता चल जाएगा, 6 में तो चल जाएगा 2006, और 3 और 9 जो बन जाएगा वो एनएचआरसी के लिए, और फिर उसके बाद में 6 का उल्टा 9 1999 आरएसएचआरसी के लिए। आरएसएचआरसी का हेडक्वार्टर जयपुर में है जो कि राजस्थान की राजधानी है। एनएचआरसी का हेडक्वार्टर इंडिया की राजधानी न्यू दिल्ली में है, और यूएनएचआरसी जैसा कि मैंने आपको कहा था मैक्सिमम हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो वैसे भी आपका आंसर बिल्कुल सही जाता है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में यूएनएचआरसी का हेडक्वार्टर है। अब यह क्वेश्चन बनता है एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, तो आरएचएसआरसी में वर्तमान में श्री महेश चंद्र शर्मा एज ए कार्यवाहक के रूप में आरएचएसआरसी के एग्जीक्यूटिव एजेंसी देखते हैं। एनएचआरसी में एचएल दत्तू चेयरपर्सन है, और यूएनएचआरसी में प्रेसिडेंट के रूप में एलिजाबेथ थीकी फिशरबर्गर है। तो एलिजाबेथ वैसे याद हो जाएगा, हमारी रानी एलिजाबेथ जो कि कहाँ की है, इंग्लैंड की, तो वो यूएनएचआरसी में है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों राजस्थान, और राजस्थान में जो अभी काफी ब्यूरोक्रेट जो चेंजेस हुए हैं उसके बारे में चलते हैं। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने अपॉइंट करा है राजीव स्वरूप को एज ए करंट एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम के लिए, और नए चीफ सेक्रेटरी सीएस के रूप में राजस्थान रिप्लेसिंग हुए हैं डीबी गुप्ते, और डीबी गुप्ता को यहां के सीएम अशोक जी गहलोत का आर्थिक सलाहकार अपॉइंट किया गया है। तो क्वेश्चन यदि आपका आ जाता है कि हाल ही के अंदर राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी कौन है, तो आपका आंसर होता है राजीव स्वरूप, आरएस। देखो राजस्थान भी अपन बोलते हैं तो इसमें अधिकतर शब्द आरएस ही नजर आता है, तो राजीव स्वरूप एज ए नए चीफ सेक्रेटरी है। दोस्तों यहाँ पे राजस्थान जिसकी राजधानी जयपुर है, और जहां पे अशोक जी गहलोत एज ए सीएम के रूप में और डिप्टी सीएम के रूप में सचिन जी पायलट है, और यहाँ का घूमर काफी प्रसिद्ध नृत्य है। दोस्तों चलते हैं आगे हिमाचल प्रदेश, जो कि भारत का पहला राज्य बना है जहां 100% लिक्विड पेट्रोलियम गैस कनेक्शन हो चुके हैं। ये प्रश्न लग सकता है दोस्तों, तो याद करने का तरीका बड़ा इजी होगा कि एलपीजी गैस कौन सी कंपनी का आता है, एचपी का, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, और वो एचपी से बन जाएगा हिमाचल प्रदेश। या तो आपका भारत का आता है या एचपी का आता है, तो हिमाचल प्रदेश से बन जाएगा कि एलपीजी कनेक्शन जो है 100% वाला कौन सा बना है, हिमाचल प्रदेश। अब यह हिमाचल प्रदेश को जानना जरूरी है जिसकी राजधानी शिमला है, और जहां पे सीएम के रूप में जयराम ठाकुर है और गवर्नर के रूप में बंडारू दत्तात्रेय है। चलते हैं दोस्तों अपॉइंटमेंट की तरफ, और हाल ही के अंदर यूकेआईबीसी यानी यूनाइटेड किंगडम इंडिया बिजनेस काउंसिल के अंदर एज ए सीईओ के रूप में जयंत कृष्णा को अपॉइंट किया गया है। तो वैसे भी यूके वाले हरे राम हरे कृष्णा बोलते हैं, तो जयंत कृष्णा आपको पता चल जाएगा यूकेआईबीसी के अंदर। उसके बाद चलते हैं दोस्तों खेल की तरफ, स्पोर्ट्स जगत की खबर, और हाल ही में जो आईबा ने नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 जो रैंकिंग दी है बॉक्सिंग के अंदर, उसमें फर्स्ट नंबर पे ऊपर अमित पंघाल, सेकंड नंबर पे मंजू रानी, और थर्ड नंबर के ऊपर विश्व चैंपियनशिप जीतने वाली मैरी कॉम को लिया गया है। दोस्तों इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन जिसका हेडक्वार्टर लुस्वानी स्विट्जरलैंड में है, और जिसके इंटरिम प्रेसिडेंट के रूप में डॉक्टर मोहम्मद मोस्तफा ने है, तो ये तीनों जो बॉक्सर जो आपको नजर आ रहे हैं इंडियन बॉक्सर, जिसमें एक मेल और 2 फीमेल है, अमित पांगल ये फर्स्ट नंबर पे लेना है, मंजू रानी को सेकंड नंबर पे लेना है, और मैरी कॉम को किसके ऊपर लेना है दोस्तों, थर्ड नंबर पे। चलते हैं दोस्तों इससे आगे, और आपको लेके चलता हूं मैं आपको चेस की तरफ, और तमिलनाडु के जी आकाश 66वें चेस ग्रैंड मास्टर चुने गए हैं फिडे के द्वारा। दोस्तों यह फिडे को जानना जरूरी है, जो कि चेस की इंटरनेशनल चेस फेडरेशन कहलाती है, और सबसे बड़ी संस्था है इंटरनेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसे हम फिडे कहते हैं, जिसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 के दिन हुई, और जिसका हेडक्वार्टर लुस्वाने स्विट्जरलैंड में, और जहां सीईओ के रूप में जियोफ्रे डी बॉर्ग और प्रेसिडेंट के रूप में आर्काडे व्लादिवोक है। दोस्तों यहां पर ग्रैंड मास्टर को जानना जरूरी है, जो चेस में सबसे कम उम्र के चैंपियनशिप होते हैं उसको ग्रैंड मास्टर के रूप में जाना जाता है। भारत के सबसे पहले ग्रैंड मास्टर के रूप में विश्वनाथ आनंद को चुना गया था। दोस्तों विश्वनाथ आनंद जिनकी हाल ही में किताब आई थी उसका नाम आपको बताना है, माइंड मास्टर। जी हाँ बिल्कुल सही है, माइंड मास्टर विश्वनाथ आनंद की एक किताब जो कि हाल ही में रिलीज हुई, और विश्वनाथ आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कहलाते हैं,
और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 और 1992 का जो प्रथम दिया गया था वो विश्वनाथ आनंद सर को ही दिया गया था। तो जी आकाश 66वें चेस ग्रैंड मास्टर है भारत के, जो तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कोविड-19 के तहत हाल ही के अंदर फार्मूला 1 रेस कंप्लीट हुई और ये फार्मूला 1 रेस इस साल की पहली रेस थी। दोस्तों, फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स से स्टार्ट होती है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जो अभी जीती है वो वॉल्टेरी वॉट्स ने जीती है। वॉल्टेरी वॉट्स ने कोविड-19 की पहली ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स जीती है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आगामी परीक्षा के लिए। तो वॉल्टेरी वॉट्स वैसे याद हो जाएगा कि वॉट लगा दी किसने? कोविड-19 ने। तो जब कोविड-19 ने सबकी वॉट लगा दी तो ऑस्ट्रेलियन ग्रांड प्रिक्स जीतने वाला कौन? वॉल्टेरी वॉट्स, जो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। दोस्तों, उसके बाद चलते हैं बॉलीवुड की तरफ और बॉलीवुड में आज एक और रेस्ट इन पीस। जी हां, शोले मूवी के जाने माने सुरमा भोपाली अब इस दुनिया में नहीं रहे। जगदीप उर्फ सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी का इंतकाल हो चुका है। आपके पुत्र का नाम जावेद जाफरी है। दोस्तों, आपने 400 से ज्यादा मूवियों में अभिनय करा। आपके अभिनय की सबसे ज्यादा सराहना शोले मूवी के किरदार सुरमा भोपाली से बनी और सुरमा भोपाली हमें सबको याद है। और इनके इंतकाल पर अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और सभी बॉलीवुड हस्तियों ने दुख और शोक जाहिर करा। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। चलते हैं दोस्तों, 2 बार के ऑस्कर विनर और इटली के जाने माने कंपोजर इनियो मोरिकॉन अब इस दुनिया में नहीं है। उनका 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो इनियो मोरिकॉन कहां से बिलोंग करते हैं दोस्तों? इटली से। ये प्रश्न इसका लग सकता है। तो इनियो मोरिकॉन कहां से है? इटली से। और ये 2 बार के ऑस्कर विनर है और कंपोजर है दोस्तों, और 91 ईयर की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। चलते हैं दोस्तों भांगड़ा बॉलीवुड की तरफ और भांगड़ा के जाने माने बॉलीवुड स्टार गायक कलाकार आपके सामने हैं, जिनका नाम है सुखवीर सिंह सोदा खरा खरा। जी हां, सुखवीर सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया लग्जरी राइड के द्वारा। दोस्तों, लग्जरी राइड एक प्लेटफॉर्म है जहां पे महंगी गाड़ियां बिकती है और इस लग्जरी राइड के अंदर भांगड़ा किंग मास्टर सुखवीर सिंह को एज ए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। वैसे भी देखिएगा दोस्तों, लग्जरी का मतलब होता है सुख, और आनंद जब भी आता है, सुख तभी मिलता है जब इंसान लग्जरी लाइफ जीता है। तो लग्जरी राइड पे एज ए सुखवीर सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलते दोस्तों अमेरिका, जो कि अपनी स्वतंत्रता की हाल ही के अंदर सालगिरह मना रहा था। 4 जुलाई के दिन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है यूएसए का। दोस्तों, यहां यह जानना जरूरी है कि 4 जुलाई 1776 के दिन अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। जो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, आपका आंसर होता है 4/7/1776, यानी 4 जुलाई 1776। उसके बाद चलते हैं दोस्तों 6 जुलाई के दिन वर्ल्ड जूनोस डे, यानी जो जूनोटिक बीमारियां होती है उसका वर्ल्ड जूनोस डे 6 जुलाई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों, यहाँ ये जानना जरूरी है कि जूनोटिक बीमारी के बारे में जो पूरे विश्व को बताया वो फ्रेंच बायोलॉजिस्ट लुइस पास्चर ने बताया, और लुइस पास्चर ने 1885 के अंदर फर्स्ट वैक्सीन इसकी तैयार करी थी, जो कि आपकी जूनोटिक डिजीज के लिए काम में आती है। इसलिए 6 जुलाई के दिन वर्ल्ड जूनोस डे मनाया जाता है। दोस्तों, चलते हैं कैप्टन कूल की तरफ और हैप्पी बर्थडे कैप्टन कूल धोनी, जिनका बर्थडे 7 जुलाई के दिन आता है। दोस्तों, 7/7 के दिन हमारे कैप्टन कूल का बर्थडे तो आता जो आता है, लेकिन आपके सर पुखराज सर का भी आता जन्मदिन इसी दिन है। और आपके द्वारा भेजी गई मेरे जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद का मैं हमेशा आभारी रहूंगा। आशा करूंगा आपका स्नेह मेरे से यूं ही मिला रहे और मैं अच्छे से अच्छे टॉपिक के ऊपर चर्चा करके आपको पढ़ाता रहूं। दोस्तों, मेरी जीवन का एक ही उद्देश्य है, मेरे बच्चों के यानी मेरे डायमंड, मेरे स्टूडेंट जो आप हैं, इनकी सरकारी नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब दिलाना। दोस्तों, मेरे इस सपनों को साकार करने में मुझे आपकी भी ज़रूरत है।
दोस्तों कहा जाता है टेक एंड गिव। मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ, बशर्ते आप मुझे एक ही गुरु दक्षिणा में एक ही चीज चाहिए, वो चाहिए आपका अपॉइंटमेंट लेटर। मैं आशा करता हूँ 2021 तक मेरे काफी स्टूडेंट मेरे टॉप 500 के अंदर एज ए लीजेंड बन के मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देंगे गवर्नमेंट जॉब का। तो दोस्तों यहां पर फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन के ऊपर वापस आते हैं और फाइंड आउट द फेस्ट कंपटीशन में एमएसडी देख रखे हैं। एमएसडी का बर्थडे 7 जुलाई के दिन आता है, अभी 39 ईयर के हो गए। आपको मेरा प्रश्न का आंसर देना है। एमएसडी के ऊपर सुशांत सिंह राजपूत ने अनटोल्ड स्टोरी नाम की एक मूवी बनाई थी। दोस्तों इसके डायरेक्टर का क्या नाम है ये आपको बताना है, और इसके अलावा ये बताना है एमएसडी की कैप्टनशिप में भारत ने कौन से बड़े चैंपियनशिप जीते और उस समय भारत के कोच कौन थे, जबकि कप्तान के रूप में तो एमएसडी स्वयं थे। दोस्तों आशा करता हूं मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स पढ़ाई जा रही है वो आपको काफी इंटरेस्टिंग और मजा आ रहा होगा। आशा करूंगा मैं और अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आने का, और तब तक के लिए आपके सर पुखराज शर्मा को इजाजत दीजिएगा। वंस अगेन आपके द्वारा जो शुभकामनाएं दी गई थी मेरे जन्मदिन पर, उसका मैं जिंदगी भर तक आभारी रहूंगा और प्रयत्न करूंगा कि आपको और अच्छा पढ़ाऊं। और सबको मेरी तरफ से बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।